प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अरशद शरीफ साहब की कत्ल के हवाले से जो तहकीकात हैं उसमें पेशरफ्त नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि जो कीनिया की पुलिस है वो बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रही है। अब कीनिया की पुलिस ने अपना एक नया मौक़िफ़ दे दिया है। वो कहते हैं कि जी जिस कार में अरशद शरीफ मौजूद थे उस कार में से भी फायरिंग की गई और उससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। ये बार बार बदलते बयानात इस स्टोरी को मजीद मशकूक बना रहे हैं और कीनिया के जो सहाफ़ी हैं, साबिक गवर्नर हैं, वहाँ की अहम शख्सियात हैं, वो इसको मुसलसल शक की नज़र से देख रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुतालबा किया जा रहा था कि एक हाई प्रोफाइल कमीशन बनाया जाए, एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। इस सिलसिले में एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, लेकिन फिर उसको नामालूम वजूहात की बिना पर बगैर बताए 1 रुकन को कम करके 2 रुकनी कमेटी बना दिया गया। और उस 2 रुकनी कमेटी में भी अतर वहीद साहब जो हैं उन पर आवाज उठाया जा रहा है। और क्योंकि अतर वहीद जो कि SP गुजरांवाला एक ज़माने में रहे हैं और उनके हवाले से एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि वो शरीफ ख़ानदान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। अतर वहीद साहब जो हैं 2009 में बतौर SP गुजरांवाला अदलिया बहाली का जो मार्च था नून लीग का, उसके दौरान सीनियर अफसरान के जो नून लीगी रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए जारी शुदा अहकामात थे उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था और अपनी सर्विस बेल्ट जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पेश कर दी थी। और अतर वहीद साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साथियों से यह भी कहा था कि लॉन्ग मार्च करने वाले नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के जो अहकामात हैं उसको ना माना जाए। इसी तरह से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अतर वहीद के इस इक़दाम पर उन्हें सैल्यूट किया और कहा था कि ऐसे कौम को ऐसे जो अफसरान हैं उस पर फ़ख्र है। और अतर वहीद साहब जो हैं इनके बारे में ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो FIA की मॉनिटरिंग टीम है जो PTI की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात कर रही है, ये उसको भी हेड कर रहे हैं। अतर वहीद साहब ही वो शख्सियत हैं जो जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म हुआ करते तो उनकी सिक्योरिटी टीम से झगड़े के वाक़यात में भी मुलव्वस रहे हैं। ये इतना करीबी समझे जाते हैं नवाज लीग के कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसे शख्स को किस कमेटी में शामिल करना जबकि हुकूमत ही पर बराह रास्त इल्जामात लग रहे हैं और इन इल्जामात में शिद्दत आती जा रही है, तो ऐसे में एक न्यूट्रल कमेटी की जरूरत थी। लेकिन जो कमेटी है जो बनाई गई है ये अब क्या कर पाएगी, इससे क्या तवक्कुआत हैं, इस पर मैं प्रोग्राम यहां से शुरू करना चाहता हूं और फिर हम आगे चल के देखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने इमरान को अरशद शरीफ साहब की मौत का जिम्मेदार करार दिया है और वो समझते हैं कि इमरान खान के पास अगर इंफॉर्मेशन थी तो उनको शेयर करनी चाहिए थी। प्रोग्राम में आगे चल के हम लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करते हैं कि उसकी क्या इंतजामात हैं, क्या तैयारियां हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है। इस हवाले से मैं आज के मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। जी, अमजद अली न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब, खुश आमदीद। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। और शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब, जिस तरह से की कमेटी, एक तो आप क्या बता पाएंगे कि 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, फिर इसको वजह बताए बगैर 2 रुकनी कमेटी में तब्दील किया गया और इस 2 रुकनी कमेटी में भी जो एक जो हैं वो डायरेक्टर FIA अतर वहीद साहब और डिप्टी DG IB शामिल हैं, इसमें उमर शाहिद साहब। लेकिन अतर वहीद साहब के बारे में जो चीज़ें अभी मैंने भी शेयर की हैं, ये इसकी फाइंडिंग्स पर जो है वो क्या सबको भरोसा रहेगा जब एक ऐसे आप ऑफिसर को शामिल करेंगे जो इतना करीब समझे जाते हैं नून लीग के और जिनका एक पास रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ ये तो एक मजाका खेज बात है। मेरे ख्याल से हमें इमरान खान साहब को ही भेज देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फिर शायद सबको तसल्ली हो जाए कि अब जो इन्वेस्टिगेशन वहां वो जाके इमरान खान साहब कीनिया में करेंगे वो सही न्यूट्रल होगी और उनकी मंशा और जो है ख्वाहिशात के मुताबिक होगी। अगर एक अफसर जो है वो IB को रिप्रेजेंट करता है या FIA को रिप्रेजेंट करता है, तो किस तरीके से उस अफसर को आप कह सकते हैं कि वो कोई जाती मुलाजिम रहा है, वो हाउस ऑफ शरीफ का या इस फैमिली का, इस खानदान का? क्या वो अफसर किसी ड्यूटी पे तैनात नहीं था जब PTI की जो है वो हुकूमत थी? तो ये तासर देना मैं इसको रद्द करता हूं। और अगर मिसाल के तौर पे अगर उसकी तारीफ कर दी शहबाज शरीफ साहब ने किसी जमाने में, या वो जो है वो जो उस कोई जो आप लिंक कह रहे हैं, मैं कहता हूं 5% भी ठीक है, तो क्या PMLN मुझे बताएं
नहीं 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 नहीं, अब चले ये भी कर दिया होगा, तो क्या ये नून लीग, आप ये तासर देना चाह रहे हैं कि नून लीग जो है वो खुदा ना खास्ता कोई अरशद शरीफ के हादसे के अंदर शामिल है, या हमारी जो जमात है वो कोई इसके अंदर से सियासी मफाद? तो मैं समझता हूं ये बहुत, लेकिन राणा साहब क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी रिपोर्ट सामने आए जो इतनी शफाफ हो, उस पर कोई एक उंगली भी ना उठ सके? ये एक उंगली उठ रही है ना, क्या आप नहीं चाहेंगे क्योंकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके? ऐसी नहीं, कोई उंगली नहीं उठ रही। देखिए मैं बता रहा हूं, इसका एक ही हाल है। कुछ और लोगों को भी शामिल किया जा सकता था, मीडिया के नुमाइंदों को शामिल किया जा सकता था, मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों को। इसमें आप इमरान खान साहब को शामिल कर दें, इसमें एक ही हल है, इसमें इमरान खान साहब को शामिल कर दें, उनको कीनिया भेज दें, फिर सबको तसल्ली हो जाएगी। इसके अलावा और जुडिशल कमीशन बना दिया गया, जनरल पब्लिक की तरफ से भी एतराज आ रहा है। वजीर आजम साहब, देखें वजीर आजम साहब ने उनके सदर को कॉल किया, वहां के जो हमारा जो एम्बेसी थी उसको हाई अलर्ट किया, एम्बेसडर साहब को कहा कि यहां कोई आपको यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ एक इतना बड़ा सदमा हादसा पेश आ गया, ही वॉज मर्डर्ड, तो हम उनको फैसिलिटेट करें। इसी तरह किसी के कहने से पहले जुडिशल कमीशन बना दिया गया। सर वहां पर देखिए ना, उस सदर को आप क्या कहिएगा कीनिया के सदर को कि जिनकी पुलिस का तीसरे दिन तीसरा बयान सामने आ गया है, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब इतना हाई प्रोफाइल केस क्या उसको समझ रहे हैं कि उनकी आपस में स्टेटमेंट मैच कर रही हैं, उनसे क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं? अरे तो भाई वो जो कीनिया है कोई हमारा सूबा नहीं है। कीनिया जो है वो किसी शहर का नाम नहीं है, वो एक मुल्क है, वहां मर्डर हुआ, तो अब ये उधर ही वो सब कुछ होगा ना। द बॉल इज इन कीनियन गवर्नमेंट्स कोर्ट। अगर उनकी पुलिस अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही या वो उल्ट फुल्ट बयान, लेकिन आपका ये जो राणा साहब ये जो आपका आर्गूमेंट है, आप कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने अपनी सर्विस बेल्ट पेश कर दी थी लॉन्ग मार्च के दिनों में और कहा था कि मैं इनको सपोर्ट करता हूं और मैं अपनी हुकूमत के अहकामात नहीं मानता। इसी तरह का एक वाकया 2014 में तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान भी आया था, जब जो नेको कारा साहब थे उस वक्त के पुलिस ऑफिसर, उन्होंने जब धरने पर तशद्दुद करने या ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, तो आप ही की हुकूमत ने उनको सैक कर दिया था। तो ये अगर एफिलिएशंस नहीं होती हैं एक ऑफिसर की किसी भी पार्टी के साथ, तो आप फिर किसी को सैक क्यों कर सकते हैं? असदुल्ला, ये सिर्फ तब वैलिड आर्ग्यूमेंट है ना अगर नून लीग ने कोई ये जो मर्डर हुआ है कीनिया के अंदर, अगर आप समझते हैं कि हमारी कोई इसके अंदर कोई अमल दखल है, तो तब ये इशू बन सकता है। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ है, उसने बेल्ट पेश कर दी, लेकिन मैं इसको रद्द करता हूं। अरशद शरीफ साहब हमारे लिए भी उतने ही अहम थे, वो पाकिस्तानी थे, वो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जर्नलिज्म के अंदर पूरी जिंदगी गुजार दी। तो ये तासर क्या, ये अगर वो नून लीग के साथ आप कह रहे हैं एसोसिएटेड है, मैं नहीं मानता इस चीज को, लेकिन अगर वो है भी तो फिर वो जाके क्या वो इसमें नून लीग क्या लेना देना है, या पीएमएलएन का क्या लेना देना है कि अगर वहां एक जर्नलिस्ट का जो है वो मर्डर हो गया तो उससे इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ वो जाली एफआईआर करवाई जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, क्यों लेना देना नहीं है? आपकी हुकूमत ने वो एफआईआर करवाई है ना, आपकी हुकूमत में एफआईआर हुई है जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, और आप कह रहे हैं कि उनके साथ लेना देना नहीं। नहीं, वो वहां बैठे वो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे कि एफआईआर क्यों काटी और कैसे काटी, वो वहां इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं कि वहां क्या हुआ, वो इंसिडेंट कैसे हुआ, तो उसका इस चीज से कोई लिंक नहीं है। और मैं समझता हूं वो अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना तो फिर अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप के पास की बात कर रहा हूं ना सर, अरशद शरीफ का मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं, फिर सबको खराबी के बारे में से निकाल दें, फिर डाउट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ये अफसरान जो है वो लाजमी इस रिपोर्ट को गलत करेंगे, मैं ये कह रहा हूं उसमें डाउट्स हो सकते हैं। फिर ऐसे लोगों को नौकरी भी ना करने दें, उनको फारिग कर दें। फिर ये क्या बात हुई? आपने किया था ना, मोहम्मद अली नेको कारा को फारिग किया था आपने, इसीलिए किया था सर। नहीं, फिर सब जितने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो नून लीग के टाइम में जो है वो अगर ड्यूटी करते हैं और वो उनको शाबाशी मिल जाती है या वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो अगली दफा उनको सारों को खुडे लाइन लगा दें या उनको फारिग कर दें। ये क्या बात हुई? आप ब्यूरोक्रेसी को आप मलाइन कर दें कि वो सारी वो नून लीग की है या जब पीटीआई की है वो पीटीआई की है, दे आर ऑफिसर्स। यही तो मेरा आर्गुमेंट है सर, मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाता हूं, मेरा यही तो आर्गुमेंट है कि फिर आपने मोहम्मद अली नेको कारा को फारिग क्यों किया था? अगर वो आपको लगता था, उनको क्यों सैक किया गया था, बताइए। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है,
मेरे मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये स्टोरी मेरे हाथ में है। उस वक्त के तमाम प्रोमिनेंट अखबारात में लगी थी। नेको कारा साहब ने कहा था कि मैं आवाम पर तशद्दुद नहीं कर सकता, ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। उनको सैक कर दिया था आपकी हुकूमत ने। एनीवे, मुझे ये बताइए अमजद दैस साहब, ये जो तहकीकाती कमेटी बनी है, एक तो इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला कि इसमें से एक रुकन को कम क्यों किया गया, और क्या ये 2 रुकनी कमेटी जो है ये फैक्ट फाइंडिंग के लिए काफ़ी होगी आपके ख्याल में, या इसको बढ़ाया जा सकता है, इसमें कुछ और लोगों को शामिल किया जा सकता है? जैसे वकला बरादरी कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदों को शामिल करें, मीडिया तंजीमें कह रही हैं कि हमारे नुमाइंदों को इसमें शामिल करें। कैसे आप समझते हैं कि तसल्ली होगी, पूरी तरह से एतमाद होगा रिपोर्ट के ऊपर? इसको बेहतर कर लें। असदुल्ला खान, मैं आपसे चाहूंगा कि कोई खराबी नहीं है, थोड़ा सा मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिएगा। असदुल्ला खान, बात यह है कि अरशद शरीफ का जो मौक़िफ़ रहा था रजीम चेंज के हवाले से, और फिर जिन हालात में उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, ये बहुत तकलीफ दे था। और फिर वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे नेटफ्लिक्स के हवाले से, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नहीं कर रहे थे, मतलब लिंक कर रहे हैं। और अब जो शवाहिद कहते हैं कि उनका मर्डर एक मशकूक हालात में हुआ है, उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे एक जुल्म की दास्तान है। क्योंकि आज जो है ना, आवाज़ खल्क नकारा खुदा है कि लोग कह रहे हैं कि ये साजिश के जरिए शहीद किया गया है एक ऐसे साफी को जिसकी एक तवाना आवाज थी और है। मैं अभी भी उसे, चूंकि जो शहीद होता है उसे मैं जिंदा मानता हूँ, मतलब कुरान कहता है। अब दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अभी तक साफ और शफाफ तहकीकात की तरफ नहीं जा रही। वो इफ एंड बट्स के जरिए आगे जाना चाहती है। वो अपने रखे हुए उन लोगों के जरिए मैनिपुलेट करना चाहती है जो उनको वो तहकीकाती रिपोर्ट बना के दे जिनमें उनको साफ और शफाफ दिया। अगर ये सच्चे हैं, ये कहते हैं कि हमारा इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में हमारा हाथ नहीं है, तो फिर इन्हें ऑल एट वन इतना बड़ा सानिया होता है पाकिस्तानी का, एक तवाना आवाज का, एक सच्चे पाकिस्तानी का, एक सोल्जर का। मैं समझता हूं उसका बाप एक सोल्जर था ना, तो क्यों नहीं अब तक एक ऐसे वेल रिप्यूटेड जज को जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया जाता और वेल रिप्यूटेड ऑफिसर्स को तहकीकात के लिए कीनिया नहीं भेजा जाता। तो मेरा इनके जो जितने भी एक्शंस हैं वो सारे मगरमच्छ के आंसू हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि वक्त डांग टपाओ और इस नहीं, अगर सवाल ये उठाए यहाँ पर, सवाल ये उठाए न्याय साहब के एक ऑफिसर चले, अगर उसका में एक करीबी ताल्लुक रहा भी है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो आप उसकी इंटेंशंस पे कैसे डाउट कर सकेंगे कि वो फैक्ट फाइंडिंग जो करेगा वो हकायक पर मबनी नहीं होगी? ये सवाल अभी उठा है यहाँ पर। मेरी बात सुने ना असदुल्ला खान, आपकी जिससे एफिलिएशन होती है तो लाजमी बात है कि उसको किसी वजह से लगाया जा रहा है, उसको किसी मतलब अपने मुताबिक मैनिपुलेशन के लिए लगाया जा रहा है। यही तो हम कहते हैं कि आज मरियम सफदर ने जो कल ट्वीट की, मेरे बहुत तकलीफ दे थी। देखिए, दुश्मन भी मरता है ना, वो कहते हैं कि दुश्मन मरिए तो खुशियां न करिए, कभी सजना भी मर जाने। तो देखो मरियम सफदर की जो ट्वीट थी और इतनी तज़ीक आता, लेकिन वापस देखिए वापस क्या होता है, अल्फाज वो कहते हैं जबान से निकला और कमान से निकला कभी वापस नहीं आया करते। तो ये इनकी दिल की जो भड़ास है ना वो निकाल रहे थे, अपने अंदर का गंद बाहर निकाल रहे थे। लेकिन तो आप खुद सोचें। जी चलें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर इसमें आप ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं मरियम नवाज की, आज शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट सामने आई है। वो अगर हम स्क्रीन पर दिखा दें तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान खतरनाक खेल खेल रहे हैं, अरशद शरीफ की अफसोसनाक मौत को सियासत के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान को इल्जाम लगाने की बजाय कमीशन की तहकीकात का इंतजार करना चाहिए और इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात का इंतजार करना चाहिए। शहरा साहबा, कौन सा जुडिशियल कमीशन जी, कौन सा जुडिशियल कमीशन जो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो एक साफ और शफाफ तहकीकात करना, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मट्टी पाओ डंग टपाओ प्रोग्राम छोड़े, कौम को हकायक के साथ, कौम ऐसे माफ नहीं करे। एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब, जो लॉन्ग मार्च है ना वो खेल नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग है,
पाकिस्तान के अंदर उस निजाम के लिए जंग है जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया गया। वापस आके बात करता हूं, लेकिन शैला साहबा ये बताइए कि इस वक्त एक बड़ी बेचैनी की सी सूरत हाल है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ अरशद शरीफ साहब के साथ, और कल DGISPR ने भी 2 मुतालबात किए थे। एक ये कि ये भी पता चलाया जाए कि किन हालात में उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, और दूसरा ये कि उनके साथ वहां पर क्या हुआ। आपके ख्याल में हमारी हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है, आपकी भी हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है तहकीकात करने के लिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका असद। देखिए, अरशद शरीफ साहब से किसी को अगर इख्तलाफ हो सकता है वो एक अलग बात है। अगर उनका कोई ऐसा काम है जिस पे समझा जाता है, जिस पे हुकूमत समझती है कि इनके ख़िलाफ़ FIR हो, वो एक अलग बात है, और जान का दुश्मन होना एक बिल्कुल अलग बात है। हज़ारों FIR रोज़ाना मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लोगों पे कटवाते हैं, हुकूमतें भी कटवाती हैं। उसमें कहीं ये नहीं होता कि जान चली जाए। अगर किसी को ऐसा लग रहा था तो उनको मुल्क से निकालने के बजाय उनको अपनी कस्टडी में करके, अपने पास करके उस वक्त आवाज़ भी बुलंद की जा सकती थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमें एक गैर मुल्क से जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है, जो पुलिस हम देती है, जो भी दे पुलिस हर जगह की, उसका अपना तरीक़ाकार होता है काम करने का। पहले उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए सामने कि क्या हुआ, उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, और उस मौक़िफ़ को देखते हुए हमें भी देखना होगा, पाकिस्तान की भी हुकूमत को सोचना होगा कि किस तरह से आगे भेजा जाए, क्या किया जाए। क्योंकि या तो फिर वहाँ हर मुल्क में एक डिटेक्टिव एजेंसीज़ होती हैं, या सीक्रेट एजेंसीज़ होती हैं, या डिटेक्टर्स होते हैं प्राइवेट, या उनको भी अपने साथ मिलाया जा सकता है। क्योंकि अगर उन्हीं की रिपोर्टिंग के ऊपर जाके हमें अपनी रिपोर्ट लेनी है तो फिर पुलिस तो फिर हर जगह की अपने तौर पे अपने आप को बचाती है। ठीक है, तो ये बहुत ऐसी बातें नहीं है कि मैं और आप यहाँ पर किसी ऑफिसर पे फिंगर पॉइंटिंग आउट करके उसको मुतनाज़ा करेंगे या कुछ करेंगे। अभी हमें पहले वहाँ की रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा कि वो क्या देते हैं, वहाँ के पोस्टमार्टम का इंतज़ार करना होगा, और हम अपने मुल्क में भी उसको रीपोस्ट किया जा सकता है घर वालों से इजाज़त लेके, ऑटोप्सी दोबारा भी हो सकती है। तो ये सारी बातें इंतहाई संजीदा हैं। इस पे यूं बैठ के कि फलाना अफसर ऐसा है और आपने FIR काटी थी इसलिए आप अपना पैसा भेज रहे हैं। एक बात कह रही हूँ ना कि ये सब चीजें, तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें ये देखना है कि हमें ये देखना है कि ऐसी क्या वजह हो रही है कि वहाँ की पुलिस ने बयान अपना जो है मौक़िफ़ दोबारा दिया। तो इन सब को देखकर हमारी टीम भी जो होगी वो यकीनन ये मालूमात करेगी। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है कि हमारे शहरी को, जिसका पाकिस्तान में फायरिंग का कोई क्रिमिनल कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, उन पे FIR भी हुई होगी तो पैका कानून के तहत हुई होगी, कोई जो इमरान साहब के दौर में पास हुआ था उसके तहत हुई होगी, वरना तो नहीं हुई होगी। इस कोई ऐसी तो मर्डर वर्डर की नहीं थी, उनका पाकिस्तान में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो फिर उनकी गाड़ी से गोली कैसे चली। ये बहुत संजीदा बातें हैं। एक आदमी की जान गई है, इस पे सस्ती सियासत नहीं होनी चाहिए कि एक लीडर खड़े होके कहे कि मुझे पता था, मैंने ये किया था। तो आप इन बातों, आपको तो उस वक्त कॉल दे देनी चाहिए थी कि एक साथी खतरे में और मैंने उसको कहा निकल जाओ, तो ये गलत तरीका है। अब रही बात ये कि देखिए, एक आदमी अगर कोई ऐसा है कि मुझे याद है कि उन्होंने अपनी बेल्ट दे दी थी, और मुझे याद है इस लॉन्ग मार्च में वुकला वाली जो हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी मुल्क के शहरी के मर्डर को जो बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने एक ऑफिसर पे, अगर वो पॉलिटिकल एफिलिएशन में इतना आगे आ गया कि उसने सरकारी अपने मनसब का ख्याल नहीं किया। ऐसा बहुत होता है। बेनज़ीर भुट्टो साहब की जाए शहादत को धो दिया गया था, लेकिन हम वो पुलिस ऑफिसर को सैक नहीं कर सके इनके दौर में, जब ये PTV पे हमला हुआ था, लेकिन हमारे एक ऑफिसर की पिटाई हुई थी। अगर अतर वहीद साहब जो हैं, उसको ये नहीं कह सकते। शहला साहब, आपको ये तवक्को है कि अगर अतर वहीद साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन ये भी होनी है कि उनको किन हालात में यहाँ से जाना पड़ा वहां पर, अगर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं
कि जी मौजूदा हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मुबैना थ्रेट्स अगर वो होंगी, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो इस वजह से उनको छोड़ना पड़ा। और वो ये रिपोर्ट करेंगे, वो इतने क्रेडिबल ऑफिसर हैं कि वो ये रिपोर्ट करेंगे कि जी मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, वो अपनी रिपोर्ट में बावजूद इससे कि उनका एक पास रहा है। देखिए अरशद शरीफ साहब तो हयात नहीं है ना। अब जो शख्स ये दावा कर रहा है वो पॉपुलर लीडर है, तो वो जाके बताएगा ना कि उनको क्या मसला था। अरशद शरीफ साहब तो वहां नहीं है, वहां से तो ये मालूमात नहीं आ सकती। अब तो ये सिर्फ इमरान साहब को पता है, उनको चाहिए कि ये इमरान खान साहब बताएंगे। चलिए ये मैं न्याजी साहब से पूछता हूँ। शहर साहब इजाजत दीजिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात करते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी शैला रजा साहबा भी ये कह रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब दोहरा के कह रहे हैं कि इमरान खान जिम्मेदार हैं अरशद शरीफ की मौत के, क्योंकि अगर इमरान खान को ये पता था कि उनको धमकियां दी जा रही हैं तो उन्होंने बताया क्यों नहीं है, वो अब भी नहीं बता रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बराह रास्त इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कि उन्हें बताना चाहिए तो शायद अगर वो बताया होता तो अरशद शरीफ साहब की जान बच सकती थी। और फिर बाहर क्यों वो गए, उनको यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में महफूज जगह पर क्यों नहीं रख दिया गया अगर उनकी जान को खतरा था, और उनको सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की इमरान खान ने? अमजद न्याजी साहब क्या जवाब है इसका? असदुल्ला खान ने मुहावरा सुना था किसी जमाने में कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, तो ये मुहावरा जो है राना सनाउल्लाह साहब पे बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि कोई भी मुहावरा जो है ना वो 100 साल में बनता है और उसके पीछे लॉजिक होती है। आज वजीर दाखिला ने जवाब देना था और डाल रहे हैं मलबा इमरान खान पे। इमरान खान ने तो कौम के सामने हकायक रख दिए हैं, मालूम है ना सर, हमें हकायक मालूम है उन्हें, तो उनके पास सोर्स मालूम है। इसीलिए एक बंदे का कत्ल हुआ है, एक बंदा जान से गया है, अभी भी इमरान खान छुपा के बैठे हैं हकायक को। हाँ, इमरान खान ने नहीं छुपाया, इमरान खान ने यही तो कहा है कि किन अवामिल, किन दबाव, किन हालात में एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान के लिए लड़ता था, पाकिस्तान की आवाज था, उसको किन हालात में ये पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। कि मुझे पता था उसे मार दिया जाएगा, मैंने उसे मशवरा दिया कि मुल्क से भाग जाओ। उन्हें इनके पास तो यही बात है ना, इंफॉर्मेशन थी इमरान खान साहब के पास। मैं देखे वही तो कह रहे हैं ना, इमरान खान ने कुछ छुपाया तो नहीं है ना, इसीलिए तो कहा गया है, इमरान खान ने कहा है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि शहीद का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। देखिए आपकी कम्युनिटी से था असदुल्ला खान, अल्लाह ना करे ये नंबर किसी का भी आ सकता है, लेकिन अल्लाह हमें सलामती के साथ रखे। हमने सच्चाई के साथ चलना है, हमने ब्लेम गेम के साथ नहीं चलना, लेकिन हकायक शवायद। मसला क्या है, आप केपी से कोई दो नाम दे दें। कह रहे हम क्यों नाम दें, अगर ये सच्चे हैं, ये क्रेडिबल अपने आप को बनाना चाहते हैं तो कोई इनके पास हुकूमत है, कैबिनेट डिवीजन इनके नीचे है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनके पास है, सिस्टम इनके पास है, तो क्या इनको कौन सी मौत पड़ रही है कि ये क्रेडिबल लोग जो है वो लगाना नहीं चाहते। खुदा का खौफ करे, कौम जो है वो थक ना जाए और फिर वो ऐसे हालात ना बन जाए शैला रजा साहबा जो आपकी और मेरी बसात से बाहर के हालात बन जाए। अब लोगों का उस तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, समझते हो दो अच्छे नाम दे इसलिए हमें जरूरत नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है अपने आप को इस मैं समझता हूं उन पे आज मैं नहीं कहता, ये मैं लोग पहले कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये अपने जो कपड़े हैं ना, इन पे जो दाग है ना खून के, इनको साफ करें अगर ये सच्चे हैं तो। बिल्कुल सही है। राना साहब आपको जी मुकम्मल कर लीजिए, आप शैला साहबा मुकम्मल कर लें बात, जो मैं फिर राना साहब के पास जाता हूँ। जी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अरशद शरीफ साहब के अलावा खुदा न खास्ता किसी का भी होता तो पाकिस्तानी शहरी किसी मुल्क में इस तरह बेदर्दी से कत्ल हो जाए, उसका पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, हुकूमत उस पर भी यही एक्शन लेती। लेकिन एक जर्नलिस्ट का कत्ल जो है, जाहिर है जर्नलिस्ट आवाम की आवाज़ होता है, कान होते हैं, नाक होता है, तो ये ज़्यादा हसास मामला है। तो मैं नहीं समझती कि इसमें हुकूमत
किसी किस्म की कोई ऐसी चीज चाहेगी कि उस पर हर्फ आए। और एक ऑफिसर अगर किसी पार्टी से लॉयल है और वो आपके असद कैसर ने एज स्पीकर कहा कि मैं इमरान से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं हट रहा हूं, तो एक पुलिस ऑफिसर ने अगर अपनी लॉयल्टी कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक मर्डर में वो शरीक, आप चाहते हैं कि ये मर्डर को पहले आप मियां नवाज शरीफ पे तो शहबाज शरीफ पे थोपे, फिर कहीं ये पुलिस ऑफिसर उसे बचा रहा है। ये हद होती है गंदी सहनियत की, हद होती है लाश पे सियासत करने की। मेरा जितना भी मुखालिफ होगा मैं उसकी मौत नहीं चाहूंगी। अब ये और क्या ऐसा उनके पास था कि उनके पास था कि भाई हुकूमत उन्हें मारना चाहती थी, इमरान साहब उन्हें भगाने बनीगाला में साथ रख लेते, अगर ऐसे आपकी बात केपी में रख लेते, हमारे पास के नाम दे दे, हम अगर सारे हकायक कौम के सामने रख लें तो आप बहुत सारे लोग जो है आज मुंह छुपाने के लिए उनके पास जगह नहीं होगी। लेकिन मसला ये है ना राना अफजल साहब, देखें ना इस वक्त इतनी भांत भांत की आवाजें हमारे पास आ रही हैं, जो उन लोगों के जो कि अरशद शरीफ के इस कत्ल के दुख में मुब्तला हैं उसके दुख में इजाफा कर रही हैं। ये सारी स्टोरी सामने आ रही हैं। और फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो है अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया। और ऐसी चीज़ें बहुत, कल मैं रात अरशद शरीफ साहब के लिए बहुत सारे लोग जमा थे हॉस्पिटल के बाहर भी, एयरपोर्ट पे भी, हर एक के पास एक स्टोरी है और ये स्टोरीज जो हैं वो उनके पास आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। जब तक ये तहकीकात ये इमरान खान का सवाल आपसे ये है कि ये दो रुकनी कमेटी है, इमरान का स्क्रिप्ट है जी। मैं सिर्फ सवाल मेरा ले लीजिए, मेरा सवाल ये है कि ये कमेटी सिर्फ कीनिया में जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात करेगी या इन अवामिल का भी जायजा लेगी कि उन्हें मुल्क से क्यों जाना पड़ा जो DGISPR ने मुतालबा किया है? देखिए, वो तो जुडिशल कमीशन जो बैठा है वो इस पे जरूर तहकीकात करेगा, लेकिन मैं बताता हूं हो क्या रहा है। इधर एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है वो लाशों के ऊपर सियासत कर रहा है और उसकी हिस्ट्री है इस काम करने की। वो मैं आपको हिस्ट्री थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वो इमरान खान करता क्या है। 35 पंक्चर अवाम को गुमराह किया, मुल्क से झूठ बोला, जब झूठ सामने आ गया तो भीगी बिल्ली की तरह कहता है कि जी ये सियासी बयान था। इसी तरह मकसूद चपरासी जिसको ये कहते थे उसको हार्ट अटैक हुआ दुबई में, कहा कत्ल कर दिया गया, जबकि वो दुबई में था, दुबई के मेडिकल डॉक्टर्स ने कत्ल कर दिया, दुबई की हुकूमत ने कर दिया। इसी तरह अभी FIA का अफसर कोई फौत हुआ, उसको कहा कत्ल कर दिया गया। मुल्क में कहता मैंने ड्रोन हमले खत्म करा दिए, ड्रोन हमले उसकी हुकूमत आने से पहले खत्म हो गए थे। इमरान खान ने शहबाज गिल को कहा कि जिनसी ज्यादती हुई, जब उससे पूछा उसने कहा कुछ नहीं हुआ। बाद में जब पता चला कि उसके लीडर ने कहा कि जिनसी ज्यादती हुई तो नीम गरम जो है वो जवाब दिया। ये बंदा कोई मौका नहीं जाने देता सियासत के ऊपर, ये कोई मौका नहीं जाने देता अवाम से झूठ बोलने में, अवाम को गुमराह करने में और सियासी मुफाद उठाने में। आलमी साजिश की आपकी जो है वो उसकी ऑडियो लीक्स ने उसको बेपर्दा कर दिया। इसका अपना सदर जो है आरिफ अलवी वो उस चीज पे यकीन नहीं करता। तो ये आदमी इस जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है उसको अपनी लॉन्ग मार्च में एक सियासी आला की तरह इस्तेमाल कर रहा है, मुल्क में इश्तियाल फैला रहा है। हमें इंतजार करना है जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आती। अभी तक ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई रिटन फॉर्म में कि गाड़ी के अंदर से जो है वहां से फायरिंग हुई है अरशद साहब के। तो बहुत सारी चीजें देखें, मुख्तलिफ वहां के जर्नलिज्म होगा कीनिया में, मैं नहीं जानता, लोग मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वहां लोग कर रहे होंगे। इसके अंदर सियासत भी आ जाती है, फिर और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। हमें ऑफिशियल रिपोर्ट्स का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आती। और यहां जो जुडिशल कमीशन है वो हर लिहाज से इंक्वायरी कर सकता है कि क्यों उनको वापस जाना, मुल्क छोड़ के क्यों जाना पड़ा, क्या उनकी वो पर्सनल चॉइस थी या किसी ने उनको मजबूर किया। वो तो खुद इतराफ कर लिया इमरान खान ने कि मैंने कहा था बाहर जाओ। उन्होंने, इमरान खान ने ये तो वाज़े तौर पे कह दिया कि उन्होंने उनको बाहर भेजा। सही है, अच्छा बिल्कुल सही है। ये नवाज शरीफ साहब ने भी आज ट्वीट की है। आपने अभी जो लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी चीफ लगाने के लिए है। इसका इनकलाब इसकी 4 साल हुक्मरानी में आवाम देख चुकी है। दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और 50 अरब की डकैती के नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ तारीख का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। अब एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने कहा यह पुरअमन होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।
और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पुरअमन होगा तो होने दिया जाएगा, लेकिन अगर पुरअमन नहीं रहेगा तो इस पर चार्ज होगा। लेकिन फैसल वोडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न्याय साहब, वो कह रहे हैं मुझे खून ही खून नजर आ रहा है इस लॉन्ग मार्च में। इस तरह के बयानात, ये पार्टी पॉलिसी है कि किसी शख्स की जाती राय है? आपको याद है पिछली मरतबा भी शेख रशीद साहब के बयान को बुनियाद बनाकर सारा क्रैकडाउन किया गया था। अब अगर फैसल वोडा के बयान को बुनियाद बनाकर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया पीटीआई पर, तो आप कहेंगे जी हमारा तो लॉन्ग मार्च ये जो है वो पुरअमन था। फैसल वोडा साहब किसके कहने पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? असदुल्ला खान, हमारा लॉन्ग मार्च या हमारी तहरीक या हमारी सोच वो पुरअमन है, वो हकीकी आज़ादी के लिए है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। हम जो इनका अमल देख रहे हैं ना, वो हमें कोई मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो बयानात दे रहे हैं कि हमने जी हकीम सनाउल्लाह को तैयार कर रखा है। ओ बाबा, हम क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हम क्या टैक्स पेयर नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हम एहतजाज कर नहीं सकते? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते, लेकिन इसके बावजूद ये हर अमल इनका है कि ये इतने डरे हुए हैं, इनकी कांपे इतनी टांग चुकी है कि आज पूरा इस्लामाबाद जो है वो कंटेनरों से भर दिया गया है। इतना खौफ, इतनी इनकी मतलब वीकनेस है कि आज एक एहतजाज से जो लोगों का पुरअमन है उनके लिए हमें डर है कि ये साजिशें करेंगे। हमको कौम को बताना चाहते हैं कि कोई भी मिसहैप हुआ, किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की, तो वो कौन लोग होंगे जो इसके जिम्मेदार होंगे। तो हम कौम के सामने हकायक रख रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सही है, मगर शैला साहबा, ये आज अभी पुलिस एहलकारों का जिक्र हुआ है, इस्लामाबाद में जगह जगह पुलिस एहलकारों की टोलियां खड़ी नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल जो है वो स्टैंड बाय कर दिया गया है। 30-30, 40-40 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जगहों पर इस्लामाबाद में खड़े हुए नज़र आते हैं। ये 13,000 की नफरी लगा दी गई है। ये अफराद जो हैं वो मौजूद नहीं थे जब कराची में बल्दियाती इंतखाब होना था। पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थे, अब 13,000 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ये 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से सड़कों पर पुलिस एहलकारों को खड़ा कर दिया गया। क्या तैयारी है? हुकूमत कैसे रोकना चाहती है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल मैटर है। इस वक्त सवात में और सब जगह जो है वो अवाम बाहर निकले हुए हैं। वजीरों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। तालिबान ने चौकियां बना ली हैं। इमरान साहब ने इस मार्च को जिहाद का नाम दे दिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्या आने वाला है इस्लामाबाद में। दूसरी बात जो है वो ये है कि पहले भी इन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि मेरी लॉन्ग मार्च में लोग मुसल्ला हैं। ठीक है। तीसरी बात, लोगों ने दरख्त जलाए थे। इमरान खान साहब को तो खैर अल्लाह का फजल हो गया था कि उनको कह दिया गया था कि शायद उन तक मैसेज नहीं पहुंचा कि कहाँ आना है, लेकिन इनकी कभी भी कोई जद्दोजहद जो है वो ऐसी नहीं रही। पहले पीटीवी पे हमला हुआ, दूसरी दफा में भी ये हुआ, और अब आप इन्होंने खुद कहा कि ये वारदात होगी मेरी, तो वारदात जो है ये नेगेटिव वर्ड है। और अब ये कह रहे हैं इनके फैसल वोडा कि खून नजर आ रहा है, तो मुझे आप बताएं कि फिर हम क्या बात करें। हमें फिर एहतियात तो करनी पड़ेगी ना। हमें ये देखना पड़ेगा। जहां तक हकीम सनाउल्लाह की बात है, तो भाई हिकमत में तो कड़वी दवा भी नहीं होती और इंजेक्शन भी नहीं होता और ऑपरेशन भी नहीं होता। छोटी छोटी माजूने होती है, मीठी गोलियां होती हैं, तो वो उसके लिए बस तैयार है। हिकमत में तो यही होता है। तो मेरा अच्छे जुमले और इनको अपने ये जुमले अपनी जगह, लेकिन क्या ये किसी भी हुकूमत के लिए आसान है इन हालात में कि वो कड़वी गोलियां दे और माजूने दे अवाम को और उन पे आंसू गैस की माजूने बना के फेंके? क्या ये हुकूमत के लिए इतना आसान और इतना मुमकिन है? इसके असरात होंगे, इसका लोगों का इस पर रद्दअमल हो सकता है। मैं नहीं समझती। चले आसानी से बात तो कह देते हैं, लेकिन संजीदा बात नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो पुलिस वगैरह है सब इसीलिए है कि पहले इमरान साहब जो थे वो उन्होंने लोगों को इधर भेज दिया था, फिर दरख्त जले, और फिर दरख्त जलने का जो कि क्राइम है दरख्त जलाना, उस पर भी जो है ये कहा गया कि ऑक्सीजन की वजह से उनको मिल जाती है, रियायतें हो जाती हैं। मैं नहीं बात करना चाहती। तो बहरहाल अब क्योंकि ये ना हो कि इधर लोग दाखिल हो जाएं, और रेड जोन है, एक तरीक़ा कार है, और जहाँ इनको जगह दी गई है वहाँ पे चाहे 8 दिन में पहुँचे, 10 दिन में पहुँचे। एक बात याद रखें
कि जो वो लोग ये चंद रिप्रेजेंटेटिव लाखों लोगों की जिंदगियों को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकते। जहाँ पे मेरी नाक की हद ख़त्म होती है वहाँ से ह्यूमन राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक ड्यूरेशन होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। हम कराची से मार्च लेके निकले थे, पूरे सिंध से जाते हुए फिर इस्लामाबाद गए थे, लेकिन हमने धरना नहीं दिया था क्योंकि हम ज्यादा लोगों को ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर इमरान खान कह रहे हैं कि जीटी रोड पे चल रहे थे, और जब हम जीटी रोड पे चल रहे थे, जब हम जीटी रोड पे चल रहे थे उसमें भी ट्रोलर थे। को भी मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है, पीटीआई के लिए भी सोचने की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पॉलिसी के तहत इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब इमरान खान कहते हैं कि हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, फैसल वोडा कहते हैं मुझे खून ही खून और लाशें लाशें नजर आ रही हैं, ये गैर संजीदा रवैया जो है ये कुछ क्या असरात मुरतब करेगा। लॉन्ग मार्च आ रहा है, इसके इंतजाम क्या हैं, अदालत में क्या हुआ, इस पर भी जरा छोटी सी बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लॉन्ग मार्च का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पहले से अगरचे क्या हुआ है कि इमरान खान पर तौहीन अदालत लगाई जाए। 25 मई को जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था उसमें उन्होंने अदालत की बात नहीं मानी थी, तो अदालत से रुजू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करने की दरख्वास्त जो हुकूमत की थी उसको मुस्तरद किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने श्रीनगर हाईवे पर धरने की दरख्वास्त दी थी पिछली मरतबा। इमरान खान ने अदालत के हुक्म से पहले भी डी चौक जाने का ऐलान किया था। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया। यह भी कहा गया कि इमरान खान की डी चौक कॉल तौहीन अदालत है। इमरान खान मुख्तस जगह से आगे आए और वहां आकर रैली खत्म की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि यकीन दहानी इमरान खान की जानिब से वकला ने अदालत में खड़े होकर कराई थी। इमरान खान के बयान से लगता है कि उन्हें अदालत के हुक्म से आगाह किया गया। लेकिन ये इन तमाम आर्गुमेंट्स के बाद जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्या बताया गया। असल सवाल यह है इमरान खान आकर अदालत को वाज़ेह कर दें कि किसने क्या कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मुनासिब होगा कि हुकूमती इल्जामात पर यकीन दहानी कराने वालों से जवाब मांग लें। तहरीरी मवाद ना हुआ तो किसी को बुलाने का फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर नोटिस भी करें तो इमरान खान का पेश होना जरूरी नहीं है, सुर्खियां नहीं बनवाना चाहते, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। और यह कहकर उन्होंने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया है जो कि 30 अक्टूबर को जमा कराना होगा, यानी इस लॉन्ग मार्च के आगाज के बाद। तो फैसला शायद इसी दौरान में होगा कि इमरान खान ने क्या करना है, कैसे रोकेंगे, क्या प्लान है एहसान अफजल साहब। देखिए, उन्होंने आज पहली दफा जब से ये धमकियां दे रहे हैं कि हम मार्च करेंगे और फिर संभाला नहीं जाएगा और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा मुल्क, आज इन्होंने पहली दफा इस्लामाबाद की इंतजामिया से रिक्वेस्ट की है कि इन्होंने जो है वो H9 पार्क या F9 पार्क जो है वहां इन्होंने जलसा भी करना है और धरना भी देना है। तो अब अगर तो इनका यही प्लान है और H9 के दरमियान जगह और इन्होंने रेड जोन में नहीं आना, जी, अगर तो इनका यही प्लान है और इनको अगर वो उस प्लान के मुताबिक चलते हैं, इस चीज के ऊपर अभी जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है और जो गवर्नमेंट है वो इस पे फैसला देख रही है और फिर वो देख के बताएगी। लेकिन उस फैसले के अंदर ये जरूर शामिल होगा कि इनकी तारीख में इनके क्या इक़दामात रहे, तो उसके बाद फैसला किया गया। देखिए, इमरान खान को खुली आज़ादी है, ऑपोजिशन को, बल्कि हर इंसान को, कि वो प्रोटेस्ट करे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और इसी बुनियाद पे वो पूरे पाकिस्तान में जलसे करते रहें। लेकिन यहाँ जब फैसल वाडा साहब जब ऐसी बातें करेंगे, और उससे पहले भी इनके मुख्तलिफ पिछले मई के अंदर खूनी मार्च कहा कि ये खूनी मार्च होगा, तो हुकूमत ने तो हर चीज को सीरियसली लेना है। हुकूमत ने अपनी रिट को कायम करना है और हुकूमत ने इंश्योर करना है कि जो फ्रीडम्स हैं एक आम शहरी के, वो प्रोटेक्ट किए जाएं और कोई जो है वो रेड जोन के अंदर दाखिल होके हुकूमत को यरगमाल ना बनाए। तो मेरे ख्याल से अगर इस पे जल्द फैसला आ जाएगा कि इनको इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर तो वाकई हकीकी तौर पे इनका प्लान यही है कि वो F9 के पार्क में बैठना चाहते हैं, तो मैं कम से कम ये मशवरा दूंगा कि इनको फिर इजाजत दे दी जाए और वहां, लेकिन अगर ये बैठने दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं होगा। जिस तरह इनकी जी बिल्कुल सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन न्याजी साहब ये बताइए कि आप अगर लाखों लोगों को लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए कि 5-10 लाख लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए इंतजाम कहाँ है? आपने ऐलान कर दिया, कोई इंतजाम नहीं है, रात कहाँ गुजारा करेंगे? रास्ते में 6 दिन आपने जीटी रोड के ऊपर लगाने हैं, ये लाखों लोग होंगे आपके मुताबिक,
वो लाखों लोग कहाँ जाएंगे, रात कैसे रहेंगे, खाने पीने का क्या होगा, उनके लिए वॉशरूम्स का क्या इंतजाम है। या आप लाखों को लोगों को सड़कों पर लेकर निकल रहे हैं तो इस्लामाबाद में आकर धरना देंगे, सिट इन करेंगे, कहाँ पर उनके इंतजाम हैं, कहाँ वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, कहाँ उनका स्टे का इंतजाम है? हर एक लेवल पे जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं और उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। इमरान खान साहब ने सबकी ड्यूटी लगा दी है कि किसने क्या करना है। इंशाल्लाह ताला आपको एक बहुत बेहतर निज़ाम लगेगा, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक आपको जो मॉब है वो चलता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह ताला हम अपने शहरियों को किसी तरीके के साथ भी परेशान नहीं होने देंगे। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, ये पार्टी पॉलिसी है या फैसल वाडा साहब की ने बस आज दिल में आया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये खूनी हो सकता है लॉन्ग मार्च और ये लाशें मुझे नजर आ रही हैं, खून ही खून नजर आ रहा है, तो उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? उनकी एक ओपिनियन हो सकती है अपनी। देखिए मैं उनकी कोई भी कर सकता है, नहीं देखी, लेकिन मैं अगर देखूंगा और फिर मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा, फिर मैं आपको उस पर कमेंट्स कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीजें हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम खैर की दुआ मांगे और ये मार्च बिल्कुल खैर के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का वजूद है। पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है, पाकिस्तान की जद्दोजहद की जंग है। तो इसमें हमारी इसमें कोई ये नहीं है कि हमको बंदूकें लेके चल रहे हैं और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करिए, नहीं, बल्कि हमें जो राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके नतीजे में एहतजाज करना। शैला साहब मुख्तसरन ये बताइए कि अगर इमरान खान आकर किसी पार्क में बैठ जाते हैं, जैसा कि मौलाना फजल रहमान आए थे, जैसा कि बिलावल साहब आए थे, तो उससे हुकूमत है तो जाती नहीं है। इमरान खान भी अगर कहीं आकर बैठ जाएंगे तो हुकूमत तो जाएगी नहीं। इसके बावजूद आप समझती हैं कि वो हकीम सनाउल्लाह साहब, जो कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको माजूने और वो अपनी कड़वी गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, मैंने तो एक लाइटर वे में कि हम बहुत अजीब सी तरह से बातें कर रहे थे अपने प्रोग्राम में इस किया। देखिए, जो कानून और आइन की हद में काम होता है उसमें कोई किसी को मसला नहीं है। बेशक वो 1 महीने बैठे हैं, 2 महीने बैठे हैं, पहले भी वो कहते हैं हम रिकॉर्ड बैठे थे, बिल्कुल बैठे हैं, 100 बिस्मिल्लाह, कोई नहीं उन्हें तंग कर रहा। सही है, बिल्कुल सही है, ये आपका मौक़िफ़ है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कमोबेश यही मौक़िफ़ दिया है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।